राज्य में 18वीं लोकसभा को लेकर जो नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है और तमाम जो राष्ट्रीय दल हैं और क्षेत्रीय दल वो अपनी अपनी ताकत दिखाने में लगे हैं और इन तमाम मुद्दों को लेकर हम बात करेंगे। रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह हमारे साथ हैं। भैया, नॉमिनेशन की प्रक्रिया चल रही है, आप लोगों ने दावा किया है कि 14 में 14 सीट हम जीतेंगे। कैसा आप लोग का प्रचार चल रहा है? देखिए, लोकतंत्र में चुनाव होता है और चुनाव के अंदर सारे राजनीतिक दल और निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव लड़ती है वो जीतने के लिए लड़ती है और हमारा लक्ष्य है 400 पार। वैसे स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वैसे तो 5 साल काम करती है, लेकिन चुनाव के समय गतिविधियां ज़्यादा बढ़ जाती हैं। क्योंकि हमारा एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी है, वो भी क्षेत्र में जनता के साथ मिलता जुलता है, संवाद करता है, उन्हें अपने दल के बारे में बताता है, वोट देने जाना है इसके बारे में बताता है। तो सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं। नॉमिनेशन भी हुआ है, आप देखेंगे कि खूंटी में भी नॉमिनेशन हुआ, लोहरदगा में हुआ, फिर पलामू में हुआ। तो ये जो फर्स्ट फेज का जो चुनाव है उसका नॉमिनेशन हुआ है। तो सारे के सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं वो क्षेत्र में दौरा में हैं। अभी तो हाल में कांग्रेस के उम्मीदवार घोषित हुए हैं। अब स्थिति ये है कि कांग्रेस को उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा था। आप उम्मीदवार की बात करेंगे तो कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उसको देखकर लगता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका कोई फाइट है। वैसे स्थिति में मोदी जी के 10 साल के किए गए काम के आधार पर हम लोग वोट मांग रहे हैं कि 10 साल में भारत की अर्थव्यवस्था से लेकर भारत का मान सम्मान विदेशों में भी कैसे बढ़ाने का काम किया है। वैसे स्थिति में राज्य की जनता चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, उसने भारतीय जनता पार्टी को जिताने का मन बना लिया है। सिर्फ उन्हें वोट देने जाना है। वैसी स्थिति में हम सिर्फ दावा नहीं करते बल्कि उससे यथार्थ में लाते हैं। और आप देखेंगे कि जब 4 जून को मतगणना होगा तो झारखंड के 14 में से 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में होगा। ये पूरे राज्य में हीट वेव भी है, गर्मी भी काफ़ी है, उसका कितना इम्पैक्ट पड़ रहा है? देखिए, इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। गर्मी है तो गर्मी तो इम्पैक्ट, आखिर मानव है तो मानव शरीर को भी देखना पड़ता है। अब तपती दोपहरी में भी हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। अब धूप का ख्याल रखेंगे तब तो काम नहीं होगा। हाँ, ये बात सही है कि हम वोटर्स को, जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स हैं, कोशिश करेंगे कि उनको घर से कैसे निकले, वोट देने के लिए निकले। क्योंकि हम लोग कहते भी हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। तो आप सुबह सुबह लाइन में लग जाइए, वोट दीजिए, दिन भर उसके बाद आराम कीजिए। तो मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी जन सेवा का 365 दिन काम करती है। आम जनता से तो सिर्फ 1 घंटा मांगते हैं कि भाई 5 साल में आप 1 घंटा समय दीजिए और 5 साल भारतीय जनता पार्टी के कार्यों के कारण आप उसका लाभ उठाइए। ये झारखंड में जो स्टार प्रचारक होंगे बीजेपी के तरफ से, प्रधानमंत्री हो, अमित शाह हो, और जो स्टार प्रचारक हैं उनका आगमन झारखंड में कब से हो रहा है पीएम का? देखिए, अभी झारखंड में 13 मई को प्रथम चरण का चुनाव है। तो स्वाभाविक रूप से 4 लोकसभा क्षेत्र में 13 मई को चुनाव होगा। 13 मई के चुनाव के पहले स्टार प्रचारक आएंगे। सारे चीज़ें बन रही हैं, सारे प्रोग्राम्स बन रहे हैं। हमारे साथ रांची विधानसभा के विधायक सीपी सिंह थे। उन्होंने कहा कि झारखंड में
14 लोकसभा के जो सीटें हैं वो एनडीए को मिलेगा और गांडे विधानसभा में जो बाई इलेक्शन है वह भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। समाचार प्लस के लिए कैमरामैन प्रशांत मित्रा के साथ अंजनी कुमार, रांची।